friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, एम ओन्स 6 हाउसेस। तो यहाँ पर ये 5 हाउसेस ही है। इन मुंबई डिटेल्स ऑफ विच आर एज अंडर। तो यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, 6 की जगह पर यहाँ पर देर आर ओनली 5 हाउसेस। क्या क्या वैल्यू दिया है? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट एंड एक्चुअल रेंट। कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउसेस। और स्लाइड करेक्शन इज देयर, फेयर रेंट का जो लाइन है वो ऊपर की तरफ है और स्टैंडर्ड रेंट जो है दैट इज अ डाउन लाइन एरिया। तो एक एक करके हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए। नेम ऑफ द एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, लीगल स्टेटस ये फिक्स रहेगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एज पर अवर फॉर्मेट, यहाँ पर मैंने 3 हाउसेस के लिए कैलकुलेशन लिखा है। सबसे पहला लाइन कौन सा लिखेंगे? फेयर रेंट। हम लोग हाउस वाइज जाते हैं। हाउस 1 के लिए, तो हाउस 1 के लिए फेयर रेंट कितना है? फेयर रेंट इज गिवन एज 1,50,000। फेयर रेंट इज गिवन एज 1,50,000। हाउस 2 के लिए फेयर रेंट, हाउस 2 के लिए फेयर रेंट है 2,40,000 एंड 1,14,000 फॉर द थर्ड वन। तो 1.5 लाख, 2,40,000 और 1,14,000। 1,50,000, 2,40,000 एंड 1,14,000। ये आ गया आपका पहला लाइन फेयर रेंट। उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन के साथ। तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया 1,20,000, 2,40,000, 1,10,000। 1,20,000, 2,40,000, 1,10,000। 1,20,000, 2,40,000, 1,10,000। ये पहले वाले 3 हाउस प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। सी में क्या आएगा? ए और बी विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो ज्यादा आएगा वो। सो 1,50,000 एंड 1,20,000 में से आएगा 1,50,000। 2,40,000, 2,40,000 दोनों सेम है तो 2,40,000 आ गया। 1,14,000 एंड 1,10,000 में से ज्यादा कौन सा? 1,14,000। उसको किसके साथ कंपेयर करना है? स्टैंडर्ड रेंट के साथ अगर दिया है तो स्टैंडर्ड रेंट पहले के लिए 1,08,000, दूसरे के लिए नॉट एप्लीकेबल, तीसरे के लिए 1,44,000। पहले के लिए 1,08,000, दूसरे के लिए नॉट एप्लीकेबल, तीसरे के लिए 1,44,000। तो इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो सी और डी में से जो कम आएगा वो, तो 1,50,000 एंड 1,08,000 में से कम कौन सा होगा? 1,08,000। सी और डी विच एवर इज लेस। इधर तो स्पीड लिमिट है ही नहीं, इधर कोई कंट्रोल नहीं है, तो जितना भी रेंट है वो पूरा आ सकता है 2,40,000। यहाँ पर 1,14,000 लिमिट है 1,44,000 का, विच एवर इज लेस। तो कौन सा आएगा? 1,14,000। फिर से एक बार, पहले वाले प्रॉपर्टी के लिए 1,50,000 एंड 1,08,000, विच एवर इज लेस, तो 1,08,000। यहाँ पर है 2,40,000 और यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है, देयर इज नो लिमिट, यू कैन चार्ज एनी अमाउंट ऑफ रेंट। तो ये 2,40,000 पूरा आ गया। 1,14,000 एंड 1,44,000 विच एवर इज लेस, तो कौन सा आएगा? 1,14,000। तो ये आ गया आपका RLV, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। उसको किसके साथ कंपेयर करना है? एक्चुअल रेंट के साथ। तो एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 1,80,000, 2,10,000 एंड 1,20,000। 1,80,000, 2,10,000 एंड 1,20,000। तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आएगा? 1 और 2 विच एवर इज हायर, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो 1,08,000 एंड 1,80,000 में से हायर कौन सा हो गया? 1,80,000। 2,40,000 एंड 2,10 में से हायर कौन सा हो गया? 2,40,000। एंड 1,14,000 एंड 1,20,000, इसमें से हायर कौन सा हो गया? 1,20,000। तो ये आ गया आपके ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है, कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ ऑल हाउसेस। कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ ऑल हाउसेस। तो हमने यहाँ पर पहले वाले 3 कैलकुलेट कर लिए। अभी देखते हैं बाकी बचे हुए 4th एंड 5th। तो 4th एंड 5th के लिए फेयर रेंट 84,000 एंड 80,000। फेयर रेंट दिया 84,000 एंड 80,000। फिर उसके बाद उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन के साथ 90,000 एंड 75,000। 90,000 एंड 75,000 विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर आ गया 90,000, विच एवर इज हायर तो यहाँ पर आ गया 80,000। उसको कंपेयर किसके साथ करना है? स्टैंडर्ड रेंट के साथ।
तो स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल और 78,000, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यू कैन चार्ज एनी अमाउंट ऑफ रेंट 90,000, यहाँ पर 78,000 है, विच एवर इज लेस तो 78,000। ये आ गया आपका रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, जिसको कंपेयर करना है किसके साथ, एक्चुअल रेंट के साथ। तो एक्चुअल रेंट है 1,08,000 एंड 72,000, तो 1,08,000 एंड 72,000 विच एवर इज हायर। सो 90,000 एंड 1,08,000 में से हायर कौन सा हो गया, 1,08,000, एंड 78,000 और 72 में से हायर कौन सा हो गया, 78,000। सो दिस इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। Second question, Mr. Gharwala owns 4 houses let to different tenants, details of which are as follows. Determine the annual value of each house. इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया उसी तरह है। थर्ड एंड फोर्थ के लिए थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। मंथ्स वैकेंट, कुछ महीना प्रॉपर्टी वैकेंट है, जिसका कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा अलग आएगा। So Mr. Gharwala owns 4 houses let to different tenants. तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी कौन सी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टी भी कौन सी है, लेट आउट प्रॉपर्टीज है। लेकिन चारों प्रॉपर्टीज में कुछ फर्क है। पहले वाले जो 2 प्रॉपर्टीज है वो पूरा साल भाड़े से दिया हुआ है। थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी में देयर आर सम वैकेंसी, मतलब यहाँ पर 12 महीने में से 1 महीना प्लॉट खाली है, प्रॉपर्टी खाली है, वैकेंट है, और यहाँ पर भी 3 महीना प्रॉपर्टी वैकेंट है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। पहले वाले 2 प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशन इज सिंपल। तो पहले वाले 2 प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या क्या लिखा है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट पर मंथ एंड मंथ्स लेट आउट। पहला 2 प्रॉपर्टी पूरे साल भर में भाड़े से दिया हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट किससे होगा, फेयर रेंट से। 1,40,000 एंड 1,10,000। 1,40,000, 1,10,000 is the fair rent. 1,40,000, 1,10,000 is the fair rent. तो उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। 90,000 है, 90,000 is the municipal valuation. A और B whichever is higher. तो 1,40,000 and 90 में से आएगा 1,40,000 which is higher. 1,10,000 and 90,000 में से आ गया 1,10,000, 1,10,000। उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। 1,20,000 इज द स्टैंडर्ड लिमिट, 1,20,000 से ऊपर रेंट नहीं हो सकता। तो सी और डी विच एवर इज लेस। 1,40,000 एंड 1,20,000 में से आएगा 1,20,000, 1,10,000 एंड 1,20,000 में से आएगा लेस 1,10,000। सी और डी विच एवर इज लेस, सी और डी विच एवर इज लेस। ये आ गया आपका रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। ये आ गया आपका रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, सी और डी विच एवर इज लेस। इसको कंपेयर किसके साथ करना है, एक्चुअल रेंट के साथ। तो यहाँ पर 12,000 महीने का रेंट है, पूरा साल भाड़े से दिया हुआ है। तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आ गया 1,44,000। सो 1,20,000 एंड 1,44,000 विच एवर इज हायर, 1 और 2 विच एवर इज हायर। इन दोनों में से ज्यादा क्या हो गया, 1,44,000 हो गया। ज्यादा क्या हो गया, 1,44,000 हो गया। और यहाँ पर है 8,000 महीने का मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 96,000 हो गया। 96,000 होगा विच एवर इज हायर। तो 1,10,000 है, तो ये 96,000 है। तो दोनों में से ज्यादा कौन सा हो गया, 1,10,000। तो ज्यादा कौन सा हो गया, 1,10,000। तो विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। ये था हमारा प्रॉपर्टी। थर्ड के लिए देखते हैं, ओनली फॉर द थर्ड प्रॉपर्टी। उसका फेयर रेंट है 1,10,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 90,000। फेयर रेंट है 1,10,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 90,000। विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर कितना है, 1,10,000। उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है यहाँ पर, 1,20,000।
स्टैंडर्ड रेंट कितना है 1,20,000, विच एवर इज लेस, सी और डी विच एवर इज लेस, तो ये आ गया 1,20,000। मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से महीने का 10,000 हो गया। और मिस्टर घर वाला ये जो एसएससी है वो महीने का कितना दिखा रहा है 12,000, महीने का कितना दिखा रहा है 12,000। कितना महीना प्रॉपर्टी भाड़े से दिया है 11 महीना। सो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 11, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो एक्चुअल रेंट आ रहा है 1,32,000। सो 1,10,000 एंड 1,32,000, इसमें से ज़्यादा कौन सा हो गया 1,32,000। वैसे भी ये ज़्यादा ही है, क्यों? क्योंकि ये 1,10,000 है, मतलब महीने का 9,000 है, और ये महीने का 12,000 है, ये महीने का 12,000 है, और ये 1,10,000 साल का आ रहा है, मतलब महीने का 9,000 ही आ रहा है। ये 9,000 और ये 12,000, तो दोनों में से ज़्यादा क्या हुआ 12,000। तो वैसे भी आपको अमाउंट वाइज भी ये ज़्यादा ही दिख रहा है 1,32,000, लेकिन ये 9,000 है महीने का, ये महीने का 12,000 है। सो विच इज़ हायर, दिस 12,000 इज हायर, तो यहाँ पर आएगा 1,32,000। अभी देखते हैं फोर्थ वाले प्रॉपर्टी के लिए। फेयर रेंट 1,40,000 का है, म्यूनिसिपल वैल्यू 90,000 है। 1,40,000 का फेयर वैल्यू, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू 90,000, विच एवर इज हायर, तो 1,40,000 आ गया। स्टैंडर्ड रेंट है 1,20,000, लिमिट है 1,20,000 का, तो सी और डी विच एवर इज लेस, तो ये 1,20,000 आ गया, मतलब महीने का 10,000 हो गया। एज पर गवर्नमेंट कैलकुलेशन महीने का 10,000 हुआ। और यहाँ पर जो एसएससी है घर वाला, वो महीने का 12,000 रेंट ले रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 9, 3 महीने तो प्रॉपर्टी खाली है, भाड़ा सिर्फ 9 महीने का मिला है। सो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 1,08,000 हुआ। अभी दिखने के लिए ये 1,20,000 ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आंसर 1,20,000 नहीं है, कि आंसर 1,08,000 है। क्यों 1,08,000 है? क्योंकि ये महीने का 10,000 ही है, लेकिन ये महीने का 12,000 है, महीने का 12,000 है, ये महीने का 10,000 है। 1,20,000 पूरे साल का है, मतलब महीने का 10,000 ही हुआ, और ये महीने का 12,000 है। अगर ये प्रॉपर्टी 3 महीने वैकेंट नहीं होता, ये प्रॉपर्टी अगर 3 महीना वैकेंट नहीं होता, 12 महीने का रेंट मिलता है, तो ये 1,44,000 हो जाता, ये 1,44,000 हो जाता। मतलब यही ज़्यादा है, क्योंकि ये महीने का 10,000 है और ये महीने का 12,000 है। तो 10,000 और 12,000 में से अमाउंट बड़ा कौन सा होता है 12,000 वाला, तो इसलिए यहाँ पर आएगा 1,08,000, जिसका रूल जो है determination of annual value, vacant let out property, vacant let out property, in case of a let out property, ऐसा प्रॉपर्टी जो भाड़े से दिया है, which was vacant for some time during the year, वो साल में कुछ महीने तक खाली पड़ा हुआ है। बेसिकली द एनुअल वैल्यू इज द सेम एज इन केस ऑफ एलओपी। हमारा एनुअल वैल्यू जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो एलओपी की तरह ही होगा, लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह ही होगा, but with one exception, that if actual rent is lower than the RLV, actual rent is lower than the reasonable lettable value due to such vacancy only, सिर्फ वैकेंसी की वजह से, वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट अगर कम आ रहा है, प्रॉपर्टी वैकेंट है उसकी वजह से अगर एक्चुअल रेंट कम आ रहा है रेलवे से, देन एनुअल वैल्यू इज टेकन एज द एक्चुअल रेंट। तो हमारा एनुअल वैल्यू जो है वो कौन सा आएगा, एक्चुअल रेंट ही आएगा। फिर से एक बार, इन केस ऑफ अ लेट आउट प्रॉपर्टी विच वाज वैकेंट फॉर सम टाइम ड्यूरिंग ईयर, हमारा प्रॉपर्टी भाड़े से दिया हुआ है लेकिन कुछ समय के लिए वो खाली पड़ा हुआ है, तो हमारा जो एनुअल वैल्यू है वो एलओपी की तरह ही आएगा, बट विथ वन एक्सेप्शन, दैट एक एक्सेप्शन है कि अगर हमारा एक्चुअल रेंट अगर हमारा आरएलवी से कम आता है, किसकी वजह से, वैकेंसी की वजह से, तो हमारा एनुअल वैल्यू जो है वो कौन सा आएगा, एक्चुअल रेंट आएगा। तो यहाँ पर वो जो है ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी 9 महीने भाड़े से दिया हुआ है, 3 महीना वैकेंट है। अगर ये वैकेंट नहीं होता यहाँ पर,
तो ये जो रेंट होता वो 1,44,000 होता। अगर ये प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं होता तो ये रेंट 1,44,000 होता, मतलब ज़्यादा ही होता। And therefore annual value will be taken as actual rent because actual rent is more than the RLV। अब वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 1,20,000 पूरे साल का है, मतलब महीने का 10,000 है, और ये 9 महीने का ही है तो महीने का 12,000 है। तो ये 10,000 और 12,000 में से ज़्यादा कौन सा हो गया? 12,000, इसलिए आ गया 12,000। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी वैकेंट है 1 महीने के लिए, लेकिन वैकेंट होने के बाद भी यही अमाउंट ज़्यादा है, वैकेंट होने के बाद भी यही अमाउंट ज़्यादा है, जो ज़्यादा वाला अमाउंट है वही आएगा। जैसे यहाँ पर ये 9,000 है महीने का, और यहाँ पर ये 12,000 है, ये 9,000 है महीने का, ये 12,000, तो 12,000 वाला ही आएगा। ये महीने का 10,000 है और ये महीने का 12,000 है, तो 12,000 वाला आएगा। और जहाँ पर ये प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं था, जैसे यहाँ पर ये महीने का 9,000 है, ये महीने का 8,000 ही है, यहाँ पर प्रॉपर्टी वैकेंट ही नहीं था, तो ये 8,000 कम ही है, 9,000 से 8,000 कम ही है, तो कौन सा वाला आएगा? 9,000 वाला ही आएगा। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा कौन सा होगा? 1 और 2, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। और अगर आपका एक्चुअल रेंट अगर कम दिख रहा है, अगर आपका एक्चुअल रेंट कम दिख रहा है तो आपको कंपेयर करना है कि वो वैकेंसी वजह से कम दिख रहा है क्या। तो यहाँ पर ये 3 महीना खाली था, वैकेंट था प्रॉपर्टी, इसलिए कम हो रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं होता तो ये 1,44,000 होता, मतलब यही ज्यादा है, तो इसलिए 1,08,000 आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, ये पूरा महीना प्रॉपर्टी, सेकंड वाला प्रॉपर्टी वैकेंट था ही नहीं, सेकंड वाला प्रॉपर्टी वैकेंट था ही नहीं, तो पूरा महीना भाड़े से दिया हुआ है। तो ये जो कम है वो किसी और रीजन की वजह से, वैकेंसी की वजह से कम नहीं है, तो दोनों में से जो ज्यादा है वही आएगा। तो ये महीने का 9,000 है, ये महीने का 8,000, तो 9,000 ही आएगा। और यहाँ पर ये महीने का 10,000 है और ये महीने का 12,000 है, तो ये 12,000 आएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।